हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर सिविल। इस चैनल में हम आपको सिविल रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम अपने सर्वे की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फोर्थ चैप्टर, इसमें 4 चैप्टर हमने इसमें पढ़ लिए हैं। अब अपने 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा लेवलिंग। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आप आगे आगे करके सारी वीडियो देखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक फ़्लो बना रहेगा और जो आप कनेक्टिंग चीज़ें हैं, जैसे चैप्टर नंबर 4 में कुछ है तो आप कनेक्ट करके आगे वाले चैप्टर को रिलेट कर सकते हो और पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए पहले सारी वीडियो देखिए, फिर आप इस वाली क्लास में आना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लेवलिंग। तो हम लेवलिंग क्यों करते हैं, मान लो पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्टिव। अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो पता तो रहना चाहिए कि क्यों कर रहे हो। ठीक है, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका, किस वजह से कर रहे हो, तो हम वो देख लेते हैं पहले। ऐसी तो हम कोई भी चीज़ पढ़ नहीं लेते हैं, तो पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसका कि वजह क्या है करने की। तो हम देखते हैं इसमें, टू फाइंड एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट एंड टू नो ग्राउंड प्रोफाइल। ठीक है, मान लो आपका ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन मतलब इसकी जो हाइट है, कुछ हाइट का इसका डिफरेंस होगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। और क्या है, टू नो ग्राउंड प्रोफाइल। तो जो हमारा ग्राउंड है वो कैसा है, थोड़ा ऐसा है या फ्लैट है या कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेवलिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। मतलब ये हमें करना है इस चैप्टर में। तो देखेंगे हम कैसे कैसे करते हैं। तो चलो, कुछ हम इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं वो हम देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। पहला मेरा होता है रिड्यूस लेवल। ठीक है, तो इस रिड्यूस लेवल को अच्छे से समझते हैं, होता क्या है ये। तो आपकी मुंबई हाई करके नाम की एक जगह है, जहाँ पर हमने मीन सी लेवल वो क्या ले रखा है, ज़ीरो ले रखा है। ठीक है, और मीन सी लेवल से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, और हमें क्या, मान लो जैसे हमारी बिल्डिंग है और इस हाइट का मुझे इसका एलिवेशन पता करना है, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, इस मीन सी लेवल से इसकी हाइट नापता हूँ। ठीक है, मान लो ये माउंटेन है आपका, इसकी हाइट आपको नापनी है, तो आपने देखा होगा, तो मीन सी लेवल से हम नापते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप रेलवे स्टेशन में कभी गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, आपका बोर्ड लगा रहता है वहाँ पर, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई उसकी कितनी होती है। तो वहीं आपका क्या होता है, मीन सी लेवल। यानी इस वाले लाइन से, जो इमेजिनरी लाइन हमारी है, उससे उस रेलवे स्टेशन की क्या हाइट है। ठीक है, तो वहीं क्या होता है मेरा, मीन सी लेवल से हाइट। तो आप समझ गए मीन सी लेवल क्या होता है। अब मीन सी लेवल आपका कहाँ पर ज़ीरो है, मुंबई हाई में। ठीक है, मुंबई हाई करके नाम की एक जगह है, वहाँ पर आपका मीन सी लेवल ज़ीरो है। तो आपको कहीं ना कहीं तो रेफरेंस पॉइंट आपको ज़ीरो लेना ही पड़ेगा। तो वहीं आपने मुंबई हाई में क्या, एक रेफरेंस पॉइंट आपने ज़ीरो ले रखा है। फिर आपने ऑल ओवर इंडिया क्या, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है। मान लो यहाँ पर ज़ीरो मीन सी लेवल है, यहाँ पर कुछ होगा, मान लो 10 मीटर ऐसे करके, या फिर 200 मीटर हाइट, किससे, मीन सी लेवल से। फिर ऐसे 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 करके कुछ ना कुछ हाइट होगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसी मीन सी लेवल से हमें कोई भी इसकी हाइट निकालनी है, मान लो माउंटेन की, इसी मीन सी लेवल से हम निकाल लेंगे आसानी से। और जो हमारा पहले मीन सी लेवल था, जब देश आपका आज़ाद हुआ था, तो क्या हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गया था। ठीक है, इंडिया अलग। तो क्या हुआ था, पहले हमारी मीन सी लेवल कहाँ पर थी, ज़ीरो पॉइंट हमारा कराची में। ठीक है, कराची में था। अब हमारा कहाँ पर है, मुंबई हाई। तो इसमें क्या होता है हमारा, कि जो हमें मीन सी लेवल ज़ीरो होता है, वो हमें कम से कम 30 ईयर का वाटर फ्लक्चुएशन पता रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमने मुंबई हाई में ले रखा है, वो क्या है, सिर्फ 19 ईयर के डाटा है हमारे पास। ठीक है, तो मुंबई हाई, ये याद रखना कि ज़ीरो मीन सी लेवल कहाँ पर है हमारा, मुंबई हाई में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसे ध्यान से याद रखना है इसे।
तो अगर मान लो जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, ये आपकी क्या है, ये आपका माउंटेन है कोई, ठीक है। तो इस मीन सी लेवल से अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, इस पॉइंट का, ये मान लो आपका कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ये निकालना है, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, आर एल, या जिसे मैं बोलता हूँ रिड्यूस लेवल, ठीक है। और मान लो ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट निकालनी है कहाँ से, मीन सी लेवल से, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, आर एल। तो उसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी। द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड रिड्यूस लेवल, ठीक है। अगर यहाँ यहीं यही बोला है तुमने कि अगर यहाँ से तुम इसका कोई एलिवेशन निकाल रहे हो, ये पॉइंट ए है, तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, मीन सी लेवल, ठीक है, सॉरी आर एल, रिड्यूस लेवल, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिड्यूस लेवल। तो मीन सी लेवल से जो आप हाइट निकालते हो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, रिड्यूस लेवल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें नोट करके क्या है। द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लेवल। तो अगर आपको किसी पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट आपका ए है, इसका एलिवेशन आपको निकालना है कहाँ से, सेंटर ऑफ अर्थ से, तब उसको मैं क्या बोलूँगा, एब्सोल्यूट लेवल, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूँगा, एब्सोल्यूट लेवल। और मीन सी लेवल से अगर किसी पॉइंट का आपकी हाइट निकालनी है, उसको मैं क्या बोलूँगा, रिड्यूस लेवल, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है आपका कि मीन सी लेवल आपका कहाँ पर ज़ीरो होता है, मुंबई हाई में। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे काफ़ी बार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन विच इफ वी रिड्यूस एलिवेशन ऑफ मीन सी लेवल द लेवल बिकम आर एल। वहीं आपको बोल रखा है, देखो कि अगर मीन सी लेवल की हाइट में रिड्यूस कर दूं, यानी ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट, उसको अगर मैं हटा दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, वो आर एल। देखो ये मान लो कोई पॉइंट ए है, ये कुछ बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है। तो अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ से नापोगे ये पॉइंट ए तक का, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, एब्सोल्यूट लेवल। और वहीं आप अगर आप क्या करोगे, मीन सी लेवल से आप नापोगे, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, रिड्यूस लेवल। तो बस इसमें इतना ही था समझने के लिए। नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसमें। द मीन सी लेवल इज़ द मीन डाटा ऑफ 19 ईयर सी फ्लक्चुएशन कंसिडर एट मुंबई हाई, ठीक है, तो मुंबई हाई पे आपने ले रखा है। नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते हैं, हमारा बेंचमार्क क्या होता है। तो देखो बेंचमार्क, इट इज़ एनी स्टेशन और अ पॉइंट विच आर नोन आर एल, ठीक है। अगर किसी भी स्टेशन या पॉइंट को, जैसे कोई ए पॉइंट है, इसका मुझे क्या पता है, आर एल पता है। आर एल क्या होता है आपका, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो वो आर एल अगर आपको पता है उस पॉइंट का, तो उसे मैं क्या बोल देता हूँ, बेंच मार्क, ठीक है। द आर एल ऑफ अदर पॉइंट आर फाउंडेड विद रिस्पेक्ट टू आर एल ऑफ बेंच मार्क। तो हमें अगर मान लो ये बेंच मार्क आपको ये पता है, इसका मान लो 200 मीटर है, और हम अगर हमें क्या, इस बी पॉइंट का आर एल मुझे पता करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं इसका आर एल पता कर लूँगा कि इसका आर एल क्या होगा। अब वो कैसे पता करेंगे, वो आगे देखेंगे, मेथड होते हैं हमारे पास बहुत सारे, ठीक है। तो फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेंचमार्क होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो पहला मेरा होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, ठीक है। ये बेंचमार्क आपका होता है जो क्या होता है, वेरी प्रिसाइज, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बहुत एक्यूरेट होता है आपका। ये कितने आपको प्रोवाइड किया होता है, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया है आपका, वो आपको क्या क्या है, हर सिटी में आपका एक बेंचमार्क प्रोवाइड करवा के रखता है, ठीक है। तो वो ये जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे या बेंचमार्क हमारा जो होता है, वो क्या होता है, वेरी प्रिसाइज होता है, मतलब बहुत ही एक्यूरेट होता है, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एक परमानेंट बेंचमार्क। तो परमानेंट बेंचमार्क हम देख लेते हैं। द बेंचमार्क विच आर डिफाइंड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया और द अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड परमानेंट बेंचमार्क, ठीक है। तो यह जो आपका ये जी टी एस होता है,
ठीक है, ये पॉइंट मान लो आपका है, ठीक है, ये आपका सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करा रखा। तो इसी से हम जैसे अलग अलग सिटी में अलग अलग जगह पर हम अपना क्या करेंगे, एक बेंचमार्क सेट कर लेंगे। वो क्या होता है आपका परमानेंट बेंचमार्क। ठीक है, ये पॉइंट वेरी प्रिसाइजली लिया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ आपको नीड हो वहाँ पर आप सेट कर लोगे। ठीक है, क्या अपना बेंचमार्क। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क। तो ये हम देखते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होता है। बेंचमार्क विच आर यूज फॉर टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू आर कॉल्ड टेम्परेरी बेंचमार्क। ठीक है, ये मान लो आपने जैसे ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ से आपने क्या किया, सर्वे स्टार्ट करना शुरू किया, फिर आपने पॉइंट बी पर आते आते क्या हो गई, शाम हो गई। ठीक है, आपको अब सर्वे बंद करना है। ठीक है, तो यहाँ का आरएल आपको पता है। ठीक है, तो जब अगले दिन आप आओगे, ठीक है, अगले दिन आओगे तो आप शुरू से थोड़ी शुरू करोगे, पॉइंट ए से थोड़ी शुरू करोगे, आप कहाँ से शुरू करोगे, पॉइंट बी से ही शुरू करोगे। तो इस वाले बेंचमार्क को मैं क्या बोल दूंगा, टेम्परेरी बेंचमार्क। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक हमारा होता है आर्बिट्री बेंचमार्क। तो आर्बिट्री बेंचमार्क हमारा क्या होता है, मान लो ये आपका कोई छोटा सा एरिया है, मान लो किसी हमें यूनिवर्सिटी का सर्वे करना है, ठीक है, किसी कॉलेज का सर्वे करना है, तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री बेंचमार्क ले लेंगे, मतलब इस ये पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर और बोल देंगे इसका आरएल क्या होगा, 100। ठीक है, 100 मीटर मान लेंगे। फिर इसी के अकॉर्डिंग हम सबकी हाइट निकालनी है जैसे बिल्डिंग की, तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं होता, बस ये ऐसे ही अपने आप मान लिया गया होता है। ठीक है, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, आर्बिट्री बेंचमार्क। तो टेम्परेरी बेंचमार्क का हमारा एक एग्जांपल होता है चेंज पॉइंट। ठीक है, चेंज पॉइंट क्या होता है वो हम आगे समझेंगे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेजरमेंट इन लेवलिंग वर्क। ठीक है, तो एक हमारा होता है बैक साइड रीडिंग। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं ऑल द फर्स्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट पोजिशन आर कॉल्ड बैक साइड रीडिंग एंड इट इज़ ऑलवेज टेकन टू द बेंचमार्क। ठीक है, ये आपका मान लो क्या है, ऑटो लेवल है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये आपका बेंचमार्क क्या है, नोन बेंच, ये हमारा बेंचमार्क है जिसका क्या है, आरएल हमें पता है। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट रीडिंग लेते हो, आप ये वाली रीडिंग लेते हो यहाँ पर। ठीक है, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, बैक साइड रीडिंग। फिर इंटरमीडिएट साइड देख लेते हैं, ऑल द अदर रीडिंग एक्सेप्ट बैक साइड एंड फोर साइड आर कॉल्ड इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, तो सारी रीडिंग बैक साइड को छोड़ के और फोर साइड को छोड़ के उसको क्या बोलूँगा मैं, इंटरमीडिएट साइड। तो फोर साइड भी हम देख लेते हैं आगे क्या होता है। तो फोर साइड हमारा क्या होता है, ऑल द लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन आर कॉल्ड फोर साइड रीडिंग। आफ्टर फोर साइड रीडिंग आइदर द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड और द वर्क इज क्लोज। ठीक है, तो फोर साइड के बाद क्या होता है, ये आपने इंस्ट्रूमेंट है आपका, ठीक है, आप ये आप कर रहे हो इसकी लेवलिंग। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो ये आपकी आखिरी पॉइंट है, इसके बाद क्या होगा, आपने या तो वर्क आपने बंद कर दिया, अब कल आके करोगे, या तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट आप चेंज कर दोगे, यहाँ पर रख दोगे आप अपना इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर इसका क्या करोगे, बैक साइड लोगे, फिर इसका फोर साइड लोगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये आपकी फोर साइड बैक साइड होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर हम इसमें देख लेते हैं मेथड टू फाइंड आरएल। ठीक है, आरएल कैसे हम फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। पहले एजम्पशन देख लेते हैं इसमें, सर्वे इज़ प्लेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नॉट कंसिडर। तो हमने अर्थ को एज अ कर्व नहीं मान के चल रहे हुए हैं। तो ठीक है, तो हमारा मीन सी लेवल कैसे आएगा, स्ट्रेट आएगा। ठीक है, जब हम कर्व मान के चलेंगे तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। फिर ये मान लो आपका फील्ड है, इसमें आप क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, लेवलिंग कर रहे हो। तो देखो ये क्या है आपका, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फिर यहाँ से जैसे ये पॉइंट है, इसका आपका क्या बेंचमार्क आपको पता है। तो पहले आप क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को ऐसे घुमाओगे। ठीक है, घुमा के आप ये वाली साइड की रीडिंग लोगे कि यहाँ पर कितना आ रहा है, ये जो आपकी रेंजिंग रॉड है। ठीक है, तो इसका मान लो आ गया 2.4। ठीक है, फिर क्या करोगे, इसको फिर घुमाओगे ऐसे करके, फिर यहाँ से देखना शुरू करोगे।
फिर ये आपकी कौन सी होगी, इंटरमीडिएट साइड, फिर ये भी आपकी इंटरमीडिएट साइड होगी। मान लो ये आपका लास्ट पॉइंट है, सी पॉइंट आपका लास्ट वाला पॉइंट है, तो जब ये आखिरी पॉइंट है तो ये वाली साइड मेरी कौन सी हो गई, फोर साइड। ठीक है, तो जो मैं पहली रीडिंग लेता हूँ वो कहाँ पर लेता हूँ, बेंचमार्क पे लेता हूँ, और उसको मैं क्या बोलता हूँ, बैक साइड रीडिंग। और जो बीच वाली जितनी भी होती है उसको मैं बोलता हूँ इंटरमीडिएट साइड। और फिर लास्ट वाली जो मैं रीडिंग लेता हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, फोर साइड। ठीक है, तो आपने ये सीख लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। ठीक है, तो हम मेथड 1 देख लेते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, एक हमारा होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है, और दूसरा मेरा होता है राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, तो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में देख लेते हैं। देखो हमारा ए क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर हमें निकालना है तो आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। तो ये देख लो, मान लो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसका आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। ठीक है, तो क्या करोगे, आर एल ऑफ बेंचमार्क, मतलब ये आपका मान लो बेंचमार्क है, इसका आर एल। ठीक है, प्लस बैक साइड रीडिंग, तो इंस्ट्रूमेंट ऐसे घुमाओगे और ये रीडिंग आप ले लोगे। यहाँ पर कुछ भी रीडिंग आ रही होगी, जैसे मान लो इसका आर एल आपका कितना है, 200 मीटर, और इसकी रीडिंग आ रही होगी आपकी 2.2। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे ले लेंगे, 202.2 ऐसे करेंगे। ठीक है, और अगर मुझे निकालना है आर एल ऑफ एनी पॉइंट, अगर किसी पॉइंट है, मान लो ये है, ये मेरा बी पॉइंट है, इसका मुझे क्या निकालना है, आर एल निकालना है। तो तुम क्या करोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मान लो ये है जैसे 2.2, तो 2.2 है ना, माइनस ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपकी वैल्यू आ रही होगी, मान लो 1 आ रही होगी। ठीक है, ये आप माइनस कर दोगे, तो माइनस कर दोगे तो क्या, हाँ यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच जाओगे, तो माइनस कर देना इसमें से, -1, तो 1.2 ये आपकी रीडिंग आ जाएगी, ऐसे करके इस वाली पॉइंट की। तो बी पॉइंट का आर एल आपका क्या हो जाएगा, 201.2। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, बी पॉइंट का आर एल निकाल सकते हो। ठीक है, और कैसे करते हैं वो भी हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ऑल क्लियर हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, तो इसमें हम कुछ चेक भी अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि मान लो तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो कुछ चेक तो होना चाहिए ना, पता तो लगे कि आपने क्वेश्चन सही किया हुआ है या गलत किया हुआ। तो चेक देख लेते हैं हम। तो समीशन ऑफ बैक साइड रीडिंग करोगे माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। मतलब ये दो और ये दो क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, तभी आपने जो किया है वो सही होगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। फिर हम एक मेथड 2 देख लेते हैं। तो मेथड 2 में हम देख लेते हैं, राइज एंड फॉल मेथड होता है हमारा। तो देखो, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग करेंगे, तो अगर प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग करके पॉजिटिव आ रहा है तो वो मेरा क्या होगा, राइज होगा आंसर। अगर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या होगा, आपका फॉल होगा। ठीक है, फिर देख लो इसमें आर एल ऑफ एनी पॉइंट निकालना है, तो आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस राइज, अगर माइनस फॉल होगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। और चेक इसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं, समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ठीक है, इसका और इसका वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे हम। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल के। ठीक है, इसके हम 2 क्वेश्चन देख लेंगे क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आसान है तो इसका एक क्वेश्चन देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे हम इसका। ठीक है, तो चलो फिर इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।